गुंजन प्रतीक की ओर देखती है और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। उसे प्रतीक की पुरानी बात याद आती है। गुंजन, तुम्हारे घर में तो कोई गम होगा ही नहीं ना? ये कैसा सवाल है प्रतीक? गम तो सबकी जिंदगी में होता है। गम सबकी जिंदगी में है, पर तुम सबके पास नहीं होगा ना। तुम देखो खुद को, कितना शांत चेहरा, कितना खिलखिलाता सा है ये। कोई देख ले तो दिन की थकान मिट जाए, कोई चूम ले तो दिन बन जाए। पूरे घर को रोशन ही कर दोगी तुम तो। गुंजन शर्मा जाती है। तभी प्रतीक की गाड़ी का झटके से ब्रेक लगता है और वो ख्यालों से बाहर आती है। कौन है आप? और जो मुझसे मिले थे फिर वो कौन थे? क्या सब छल है ये? पर मुझे छलकर मिलेगा ही क्या? मैं तो बस सच में आपको अपना तन मन दोनों सौंप दिया था। गुंजन की आंख से गिर रहे आंसू के मोती खिड़की से आ रही हवा में उड़ रहे थे। वह खिड़की पर हाथ टिकाए बाहर झांक रही थी और उसके आंसू हवा उड़ा ले जा रही थी। तभी उधर से गुजर रहे शिखर की नजर गुंजन पर पड़ती है और वो उसे हाय करता है। गुंजन ये देखकर चिढ़कर शीशा चढ़ा लेती है, पर हवा के झोंके से उसके आंसू की बूंद शिखर के चेहरे पर आ गिरती है। छी छी, यही नाटक बचा है बस मेरी जिंदगी में। पर आई एम हैप्पी, फाइनली मुझे कमरा मिल गया कॉलेज के पास में। ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, अब तो ऐशी ऐश होगी। मुझे ये सब करके मजा थोड़ी ही आ रहा है गुंजन, लेकिन तुम भी तो हमारी मजबूरी समझो। पैसा नहीं आएगा तो खाएंगे क्या? सोचा था तुम लाओगी घर से, पर तुमने तो अपने पैसे की पेटी भी अपने बाप को दे दी। कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास गलती सुधारने का मौका है। जब लौटो तो वो सारे पैसे ले आना। पैसा तो कमाने से आता है ना, कभी वो कमाने की कोशिश ही नहीं करी आपने। प्रतीक का मेल ईगो गुंजन की बात पर हर्ट हो गया था और वो गाड़ी झटके से रोककर गुंजन को एक करारा चाटा जड़ देता है। ये कैंची के जैसे जुबान चलती है ना तुम्हारी, इसीलिए नफरत है मुझे तुमसे। जा, नहीं कमाता मैं, ऐसे ही नल्ला पड़ा रहूंगा। तुझे शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है तो निकल यहाँ से। और प्रतीक झटके से पहले गाड़ी शुरू करता है और फिर चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे धक्का मारकर बाहर धकेल देता है और चीख कर कहता है, घर खाली हाथ आई तो इस बार गाड़ियों से भरी सड़क पर फेंकूंगा। गुंजन अब टूट गई थी। आज दूसरा ही तो दिन था। कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है? उसके हाथ पर चोट थी। वो बेइंतहा बस रोई जा रही थी। ना सजना ना छोड़ मुझे, नहीं जाना परदेस रे, ले जा जिस अंगना तू सजना, मान लो अपना देश वे, मैं नहीं जाना खिड़िया देना, मैं नहीं जाना खिड़िया देना। गुंजन एकदम से उठती है और वो अपने आंसू पोंछती है और पैदल ही घर को निकल जाती है। बस बहुत हुआ, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। गुंजन अपने घर के बाहर पहुंचती है। उसकी पहले वाली सुंदर दुनिया ही उसे बचा सकती थी। तभी उसे अंदर से रानी और सुधीर की आवाज सुनाई देती है। ए जी, कल गुंजन से बात नहीं हुई, वो एक बार भी घर आने को नहीं बोली। मुझे तो फिक्र हो रही है। इतनी ही फिक्र थी तो शादी ही ना करवाती, रखे रखती उसे कांधज में मड़ाकर घर में। अभी शादी का हिसाब निपटा नहीं कि तेरी बेटी वाली कुड़कुड़ शुरू। अरे मेरी भी बेटी है वो, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ। वही तो दुख है ना जी। देख रानी, तू जानती है लगी बंधी कम तनख्वाह में बढ़ते परिवार को पालना अब मेरे बस की नहीं है। चलो, एक मेंबर तो अपने घर गया। वैसे भी जेब से निकला पैसा और घर से गई बेटी दोनों ही पराया होता है, और पराया धन जरूरी नहीं कि सही जगह जाता है। शायद वो चोर डाकू की जेब में जा रहा हो, पर अगर इतनी फिक्र करेंगे तो जिएंगे कैसे? अब तो बेटे को किस तरह सेटल करना है उस पर ध्यान दे बस। गई गुंजन, बस बात खत्म।